हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ एस्पेक्ट। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईपीसी के बारे में। आईपीसी का सेक्शन 1 जो है उसमें क्या कहा गया है और आईपीसी का सेक्शन 1 किस चीज़ के लिए बात करेंगे। आज से हमारा ये सीरीज शुरू हो रहा है। आईपीसी का हर एक सेक्शन डेली मैं आपको बताया करूँगा। आज सेक्शन 1 के बारे में बता रहा हूँ, कल का वीडियो सेक्शन 2 पे होगा, ऐसे ही सो ऑन चलेगा। 1 से 100 जो भी जितना भी सेक्शंस हैं आईपीसी में सब हम कवर करेंगे। तो चलिए वो जानने की कड़ी में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है आईपीसी का। तो आईपीसी मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। तो आईपीसी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। व्हाट इज आईपीसी? तो द इंडियन पेनल कोड इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंसिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो हिंदी में इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। भारत की सेना पर यह लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता लागू है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई। तो भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? 1860 में, ब्रिटिश के समय में ही लागू हुई थी। और ये उस समय से जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन धारा 370 जब हटाया गया जम्मू और कश्मीर से, तो अब से वहाँ पे भी ये लागू हो गया है। तो अभी जम्मू और कश्मीर में भी 370 हटने के बाद ये हमारा आईपीसी वहाँ पे फोर्स में आ गया है। तो चलिए आगे जानते हैं। भारतीय दंड संहिता के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि उसमें कितने सेक्शंस हैं टोटल और क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि द इंडियन पेनल कोड आईपीसी इज डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। 23 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। दैट कंप्राइज 511 सेक्शंस। मतलब टोटल इसमें जो सेक्शन है वो 511 है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी को 23 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें 5 से 11 खंड मिलते हैं, शामिल हैं। तो चलिए आगे जानते हैं कि सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी। तो अब हम आपको बताएंगे, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज से सीरीज़ शुरू हो रहा है। तो सेक्शन 1 जो है धारा 1 आईपीसी का, उसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसमें है दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल 1 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, 2 एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिंदी में अर्थ जानते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा और 1 पूरे भारत, 2 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर तक विस्तृत होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा। तो सेक्शन 1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये यही जो आईपीसी को ही डिफाइन किया है कि इसको क्या कहा जाएगा, इसका नामकरण कह सकते हैं किया गया है। तो यह बताया गया कि इस अधिनियम को भारतीय दंड संहिता कहा जाएगा। तो ये बताया है कि आईपीसी को कहा क्या जाएगा और इसमें इसका क्या क्या यूज है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर लागू रहेगा, तो उसके बारे में क्लाउज 1 में बताया गया है। और एक पूरे भारत, मतलब पूरे भारत में ये लागू रहेगा। 2 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर। जिस समय में ये यहाँ पे लिखा गया था उस समय में ये लिखा गया होगा कि भारत, पूरे भारत में लागू है, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़ के लागू है। लेकिन अब ये बदल दिया गया है, जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटा है तब से अभी वहाँ पे भी ये लागू हो चुका है। तो अभी ये सेकंड जो क्लाउज है वो कोई भी वर्क का नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फर्स्ट टाइम में लिख दिया गया था तो अभी तक लिखा जा रहा है, लेकिन ये बदल दिया गया है। तो पूरे भारत में विस्तृत है, भारत के हर राज्य में अब लगभग लागू है। लगभग नहीं, कंफर्म आप समझिए कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी में ये फोर्स में है। सेक्शन 1 यही बताता है। तो चलिए आगे जानते हैं। आगे हम आपको 370 के बारे में कुछ बता देते हैं। 370 धारा के बारे में काफ़ी चर्चा की गई। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 370 धारा लगाया गया था जिस समय में भारत का कानून बना था, भारत का संविधान बना था और ये अप्लाई हुआ था पूरे देश पे। तो उस समय में जम्मू और कश्मीर हमारे देश का एक ऐसा राज्य था जो हमारे देश के नेताओं के, हमारे देश के लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में नहीं था। तो वो एक आउटसाइड राज्य माना जाता था उसको, मतलब उसमें भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह पाता था। तो इसीलिए वहाँ पे उस समय में ये कह दिया गया 370 के तहत यही था रूलिंग की जम्मू और कश्मीर का अपना रूल्स रेगुलेशंस होगा, उस पर हमारे भारत का जो भी लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, वहाँ का अपना लॉ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन मोदी जी के गवर्नमेंट में
हाल ही में उसको हटा दिया गया है धारा 370 को, और अब जम्मू और कश्मीर पे भी जितना सारा लॉ है वो सब इन्फोर्स हो गया है, इंडियन लॉ। तो ये एक अच्छी बात है। अब धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर भी हमारे भारत का एक हिस्सा बन गया है। हिस्सा पहले से भी था, लेकिन हमारे भारत का उस पर कंट्रोल अच्छा से नहीं था। लेकिन जब से 370 हटा है तब से भारत का फुल कंट्रोल है, क्योंकि भारत का कानून वहाँ पे फोर्स में आ गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव बात के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।